एंड रिसीव। हम लोग मांगते हैं प्रभु से, हम लोग प्रभु को देते नहीं हैं। वो क्या? प्रभु की महिमा, प्रभु को समय पर हम नहीं देते हैं। जो प्रभु का समय है वो प्रभु को देना सीखें, तो प्रभु हमें आशीष देंगे। उन्होंने उत्पत्ति में कहा है, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं कि वो करे हमारी महिमा। उन्होंने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। हम लोग किसकी महिमा कर रहे हैं? चीज़ों की कर रहे हैं, वस्तु की कर रहे हैं, स्त्री की कर रहे हैं, चांद सितारों की कर रहे हैं। जबकि उनको बनाने वाला तो हमारा सृजनहार और तारनहार है। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम कर, हर पर उनकी नजर हम पर बनी रहती है, बनी रहती है। यू नो, कई लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो क्या मांगते हैं? संसारिक चीज। अगर अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारा बिजनेस सुटेबल हो जाए, सेटल हो जाए, हमारे बच्चे सेटल हो जाए, विदेश में सेटल हो जाए, विदेश में पढ़ने लगे, एक लग्जरी लाइफ की इच्छा होती है। लेकिन ये वचन इस चीज के लिए नहीं कह रहे। ये वचन कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप स्वर्गीय दान प्रभु से मांगिए, स्वर्गीय दान प्रभु से मांगिए। जैसे कि मांग प्रेम की आत्मा मांगिए, धीरज की मांगिए, ख्याल रखने की, एक दूसरे की मांगिए, प्रभु बरकत दे। अन्य भाषाओं का, प्रोफेसीज का, चंगाई का दान मांगे, घुटनों में होकर। ये नहीं कि 15-20 मिनट की प्रार्थना हो गई, बाइबल हो गई, आराधना हो गई और प्रभु उसमें हो गए खुश, और उसके बाद हम लोग झूठ बुराई करने लगे, पुरानी बातें करने लग गए। ये सब छोड़िए। ऐसे में आशीष नहीं मिलेगी, ऐसे में वो नहीं सुनेगा। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें क्या मांगना है? संसारिक नहीं, वरन स्वर्गीय चीजें, आत्मिक चीजें मांगे। क्योंकि संसारिक चीजों के लिए तो प्रभु जी अपनी कलाम में सीधा कह रहे हैं, तू मेरे पीछे हो ले तो संसार की सारी वस्तुएं तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगी। फिर काहे का रोना, फिर काहे का दांत पीसना? ओ प्रभु जी से मांगते रहते हैं, देते नहीं हैं। एक बार एक ब्रदर ने मुझसे कहा, बहुत साल पहले, और उन दिनों में मैं न्यूली था प्रीचिंग के लिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु से मांगता हूं, प्रभु मुझे दे नहीं रहे, कई समय से मैं मांग रहा हूं। मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा, आप कोई बाइबल का वचन प्रोक्लेम करते हैं? उन्होंने बोला, हाँ, मत्ती 7:7, लूका 11:9 में दिया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं प्रभु की। उन्होंने कहा फिर भी क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी समय प्रभु ने गाइड किया, क्योंकि उस समय बाइबल का उतना नॉलेज नहीं था। प्रभु ने उसी समय ज्ञान दिया, उसी समय आत्मा के नाई उन्होंने बताए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन स्वर्गीय आशीष है, ना कि संसारिक। और उसको ये कह दे, संसारिक आशीषों के लिए जो वो चाह रहा है, पहले वो खुदाबंद को ढूंढने की कोशिश करे, ढूंढे, फिर वो पाए, फिर वो मांगे। प्रभु ने ये कहा, उससे कह दे। ये वचन इस संसारिक चीजों के लिए नहीं है, वरन स्वर्गीय आशीषों के लिए, स्वर्गीय दानों वरदानों के लिए है। उसको ये चिता दे। तो मैंने उनको चिताया। वो धनवान पुरुष ताकता हुआ बैठा हुआ देख रहा था कि यीशु कब अकेले निकलेंगे,
वो बहुत देर तक नोटिस करते रहे, बहुत देर तक। यू नो व्हाट हैपेंड? जानते हैं क्या हुआ? जब वो बहुत देर के बाद अलग अकेले हुए और निकलने लगे अपने मार्ग पर, तब वो दौड़ता हुआ आता है, ऐसा वचन में दिया, और कहता है कि प्रभु जी मेरे पास तो सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं मेरे पास, एवरीथिंग आई एम हैविंग, बट मेरे पास शांति नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? ये सब छोड़ दे। और फिर वचन ये कहते हैं, पहले धर्म और राज की खोज करो तो ये संसार की सारी वस्तु तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। आज देखा जाए तो आज अंबानी साहब है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मोदी साहब है, अमिताभ बच्चन, बहुत बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, एम्बेसडर्स, एम्बेसीज है, पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़े बड़े पद पर है। लेकिन जितनी बड़ी सीट उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतना बड़े काम उनके रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है, वो चैन से नहीं सो पाते हैं। यदि हमारे पड़ोसी देश कोई नौटंकी करे या कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम आए या कुछ बजट का प्रॉब्लम आए या कुछ भी है, सरकार परेशान हो जाती है। दिखता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी लग्जरियस है, दिखता है कि फिल्म इंडस्ट्री के या बड़े बड़े एमबीसी या बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रिलैक्स्ड हैं, बहुत खुश हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें उनके घर में, हर चीज़ है उनके घर पर, वो बहुत खुश हैं। बट दूसरी तरफ से वो लोग दुखी भी है कि वो फ्रीडमली निकल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, फ्रीडमली वो, उनके अंदर टेंशन रहती है कि अगले मंथ हमको सैलरी देना है। वो ऐसे कि उनके पास इस बार फिल्म है, इकट्ठा पैसा तो आ गया, कल को ख़त्म हो गया, ऐश आराम में, फिर क्या कहूँगा। कईयों के पास बिजनेस है, अच्छा है, लेकिन टेंशन से इनकम टैक्स का है, हर चीज़ का है, बहुत सारी चीज़ों का है। देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। यूँ कहते हैं जो गरीब है ना, उसे कोई मतलब नहीं है, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना, वो बहुत अच्छी लाइफ है। एक कहता है जब खाली हाथ ही जाना है तो कुछ अच्छे काम ही कर लें। ये संसार की वस्तुएं तो हम लेके जा नहीं सकते, कोई पंजी नहीं। मरेंगे तो सबसे पहले हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिलेटिव, हमारे फ़ोन, हमारे रिंग, हमारे गोल्ड, सब कुछ ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। फिर कुछ दिन के बाद वो ताकेंगे कि इंश्योरेंस का कोई पैसा मिल जाए, या तो फिर वो ताकेंगे कि हमारे हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आई है। इससे अच्छा यही है, कमाओ, खाओ और रिलैक्स भर के रहो। आज गांव वालों को देखो, दिन भर वो लोग काम करते हैं, दिन भर आराम से खाएंगे पिएंगे, टीवी देखना होगा देखेंगे, दुआ प्रार्थना करना करेंगे, नहीं तो सो जाएंगे आराम से। उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है। एक बोलता है, दो भाई लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, कहते हैं यार हमको तो कोई मतलब नहीं है एयर टिकट का रेट हाई हो जाए या कुछ हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो मस्त मौला। और सच में वो लोग ब्लेसड है। बस उनके अंदर एक टेंशन रहती है, कहीं दिहाड़ी के लिए काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए। वो लोग इस चीज़ के लिए फिराक में रहते हैं बस, और बाकी उनका कुछ नहीं रहता। मिल गया तो उनकी चांदी चांदी है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, वचन को पढ़ना ही नहीं, वचन को पढ़ के समझना भी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो संसारी चीज़ों के लिए नहीं, आत्मिक और स्वर्गीय चीज़ों के लिए है। आमेन। वो उस चीज़ के लिए, वचन में इतनी गहराई है। एग्जाम्पल देता हूँ, जिसका बयान करना चाहो आप और मैं नहीं कर सकते। देखो मत्ती 7:7 के ऊपर से कितने बिशप, पोप, इवेंजलिस्ट,
असिस्टेंट पास्टर, पास्टर्स, रेवरेंट, कितने न जाने लोगों ने, कई बिलीवर्स ने प्रीच किया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें अलग तरीके से गाइड किया। सबके एक जैसे व्यूज नहीं रहे। ठीक उसी तरह इस हाथ में सारी उंगलियां एक जैसी नहीं है। हम देख पाते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, किसी की हाइट बहुत ऊंची, किसी की कम है, किसी पेड़ की हाइट बहुत ऊंची है तो किसी की हाइट कम है। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको कह दूं, मैं आपको बता दूं, आपको जता दूं, वचन को पढ़ना ही नहीं, उसको समझना, उसके ऊपर अमल करने के ऊपर भी है। हम में से कई लोग एक्सपेक्ट करते रहते एक दूसरे से, कभी पत्नी पति से, पति पत्नी से, कभी बच्चे माता पिता से, या तो फिर वो अपने बॉस से जहां वो काम करते हैं, या अपने पास्टर से। उम्मीद करते रहते हैं, उम्मीद ही करते रहते हैं। एक्सपेक्टेशन करना कोई नहीं चाहता। ठीक उसी तरह हम भी प्रभु के लिए सिर्फ उम्मीद ही करके बैठे हैं, लेकिन उनके लिए करते नहीं। हमारे पास समय नहीं मिलता। मेरी कई लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं मिलता, दुआ प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता, नौकरी करने के लिए समय मिलता है, वहां नहीं जाओगे तो फिर भगा देगा। वो लेट पहुंचे तो घबराहट हो जाती है, भगा देगा, डांट देगा, रेड लाइन आ जाएगा रिकॉर्ड्स में। वहां डर है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं है। जिसने वो नौकरी दी है, जिसने वो बिजनेस स्टैब्लिश करके दिया, जिसने आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा किया, उसके लिए वक्त नहीं है। हाँ नहीं, वक्त है कि सुबह जैसे ही उठो तुरंत प्रार्थना में लग जाओ, दुआ आराधना बाइबल कर लो, और रात में हो दिन भर मस्ती कर लो, झूठ बुराइयां पुरानी बातें करके फालतू दिमाग खराब करके, दिमाग दूसरों का खराब करके कर लो, उसको ब्लॉक कर दो, उसका दिल दुखा दो, और कहलाओ कि हम मसीह हैं, या तो प्रभु का बेटा बेटी कहेंगे, या तो पास्टर कहेंगे खुद को। कुछ बात हो जाए तो एकदम ब्लॉक कर देंगे, एकदम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ये मसीहत नहीं होती। स्पेस दीजिए, स्पेस दीजिए, समझिए। जो आप करते हैं वो भी सामने वाले भी करना जानता है। इनफैक्ट जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु भी आपकी प्रार्थनाओं को सोचिए ब्लॉक कर सकते हैं, आपकी आराधना को ब्लॉक कर सकते हैं। जब शैतान आयुब की आशीषों को ब्लॉक कर सकता है, दानियल की प्रार्थना को ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या प्रभु जी नहीं कर सकते? वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं वो। हम और आप में होकर के पॉसिबल इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करते हैं। यू नो, प्रभु है राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु। प्रभु का जो समय है प्रभु को देना सीखे। अगर यदि दे भी दिया है तो झूठ बुराई और पुरानी बातें, गलत बातें ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, क्योंकि किसी के दिल को दुखाना मतलब हत्या के बराबर है। उसका दिल टूट गया, आपसे रूठ गया, ना आपके पास इतनी कैपेबिलिटी, ना मेरे पास कि हम उससे माफी मांग लें, हम उससे क्षमा मांग लें, जो कि गलत है। मसीहत प्रियो, मसीहत को समझे। मसीहत में जीने से कोई मतलब नहीं है, मसीहत पे चलने से मतलब। ढोंग रचाना बंद करें। प्रभु का समय प्रभु को देना सीखे। एक टाइम टेबल, एक सिद्धांत बना लीजिए। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ। इस मार्वलस मिनिस्ट्री में जिस पास्टर को, जिस ब्रदर सिस्टर को, जिसको भी जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पर वो कार्य करते हैं। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, सब कोई इशू नहीं है। किसी न किसी कारणवश से वो आगे पीछे हो रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें इस जगत का नमक बनाया। हमारे अंदर वो स्वाद आना चाहिए जिसका बयान करना चाहो नहीं कर सकते। हम ऐसी हमारी प्रार्थना हो, ऐसा हमारा सब कुछ हो। मैं आपको बता दूं, कहीं जाएं
तो वहाँ पर लगे सामने वाले को कि इसके ब्लेसेड पैर पैर है। ये आया नहीं कि ब्लेसिंग्स होने लगी, इसका मुंह खुला तो ब्लेसिंग्स, इसने हाथ रखा तो ब्लेसिंग्स। हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए। यदि कोई दुख मुसीबत या परेशानी आए तो भी अपने आप को न बदलें और प्रभु में बने रहें। देखना प्रभु कितना आशीष देगा। धर्म और राज की खोज करते रहें। जिंदगी लग जाता है एक घर को बनाने के लिए, जिंदगी लग जाता है किसी के दिल को जीतने के लिए, विश्वास को जीतने के लिए जिंदगी लग जाता है प्रभु की इबादत करते हुए। लास्ट मोमेंट पर फिर शैतान प्रोपागेंडा करते हैं और हम शैतान के चुंगल में आ जाते हैं। हमने जो चोगा पहना है, हमने जो कमिटमेंट प्रभु से किया है, उसे करना जरूरी है। यदि हमने अपने लोगों के साथ कमिटमेंट किया है या अपने बॉस के साथ किया है, किसी के साथ भी किया है, वी हैव टू डू दैट। छुपाता वही है जो गलत होता है, प्रभु गलत नहीं है, वो कोई चीज छुपाए नहीं। वरन एक एक चीज बाइबल में अच्छी बुरी हर चीज उन्होंने बताया, उन्होंने कमियां भी बताया उनकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो प्यार करते उनसे और वो स्वर्ग में है। कमियां ना देखें, सामने वाले का टैलेंट देखिए। हम में से कई लोग कभी चांद का, सूरज का, सितारों का हम लोग तारीफ करते हैं, बनाने वाले की नहीं करते। क्या घर है, क्या लग्जरी है, क्या चर्च है, क्या प्रेस सेंटर है, वाह, इसकी तारीफ होती है। इसकी तारीफ नहीं, ये तो प्रभु ने दिया है, प्रभु की तारीफ करें। अच्छे फोन से कंपनी के, वाह, अच्छी कार है, प्रभु का धन्यवाद हो। कांग्रेगेशन थोड़ी है लेकिन बहुत अच्छी, उसका धन्यवाद ना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, ब्लेस किया। आमेन। हम लोग आईफोन की, कार्स की, हर चीज की, स्त्रियों की तक की हम लोग तारीफ करते हैं, जो कि गलत है, रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं एक से बढ़कर एक है यार, एक से बढ़कर एक है, चीज वही है। कई लोगों का धारणा बिल्कुल अलग हो जाता है, करते कुछ नहीं है, चाहते बहुत कुछ है, चाहे वो पास्टर से, चाहे वो फैमिली मेंबर से, चाहे वो प्रभु से। और जो वो चर्च में भी करते हैं, दुआ प्रार्थना रात नहीं है, ड्यूटी किस में भी करते हैं, तो दिखावा है, सच्चाई नहीं है। यदि सच्चाई होती तो उनका जीवन बदला हुआ होता। और संसार की ब्लेसिंग्स तो शैतान भी देना जानता है, बहुत अच्छे से शैतान भी देना जानता है, प्रभु भी देते हैं। जो जो नौकरी बिजनेस आपको मिला है, उससे आपने कमाया खाया है और चीजें जोड़ा है। डोंट से एवर टू से दैट यू आर अ ब्लेस्ड। यदि आप ब्लेस्ड होते तो आज आपके बच्चे, आपके पति पत्नी घर पर होते, आपकी एक बार में बात सुन रहे होते, ये ब्लेसिंग्स होती। एक बात बोलने से पहले ही सामने वाला समझ जाता है कि वो चाह क्या रहा है। नजरों से बात हो जाती है, इशारों से बात हो जाती है। लेकिन ऐसे कई बिलीवर्स होते हैं जो कि दुआ प्रार्थना करते हैं और अपने से बड़े और पासवानों को डोमिनेट करते हैं। बहुत सारे दुआ प्रार्थना ही बकायदा करते हैं और वे मांगते रहते हैं, प्रभु उनकी नहीं सुनता, प्रभु उनको नहीं देता। हमारा चाल चलन बिल्कुल एक कांच की तरह है, थोड़ा सा भी चटक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल तो कांच को भी रिपेयर करने के सॉल्यूशंस आ गए, एवरीथिंग। लेकिन हमारा यदि चरित्र टूट गया, हमारा विश्वास टूट गया, तो उसको कैसे सॉल्यूशन से जोड़ोगे? सालों लग जाते हैं, सालों। प्रभु के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाए, अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाए, अपने ऑफिस जनों के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाए, रिलेटिव्स के साथ बनाए, अपने पड़ोसियों के साथ बनाए कम्युनिकेशन अच्छा, तो बेहतर होगा।
और सब मिलकर प्रभु की इबादत करें तो और ही बेहतर होगा। मैं कई जगह जाता हूँ, कॉटेज मीटिंग्स में, अलग अलग स्टेट्स में आए दिन जाता रहता हूँ। प्रभु की दया से प्रभु मुझे भेजते हैं। मैं जब जाता हूँ ना, तो मैं इवनिंग में थोड़ा सा अपने असिस्टेंट के साथ थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ। मैं देखता हूँ, पहले पूछ लेता हूँ क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग रहते हैं, यस। मैं उस समय से मैं निकलता हूँ। मैं कई घरों में, कई जगह पर मैंने फैमिली प्रेयर सुना है, विथ म्यूजिक सुना है। प्रभु की धन्यवाद हो कि वे लोग प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और प्रभु की महिमा भी कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है। और मैं वही लोगों को किसी के लिए ट्रैप करता हुआ देखता हूं, मेरा दिल दुखने लगता है। क्या ये वही शख्स है जो चर्च जा रहा है, दुआ प्रार्थना कर रहा है, घर में कॉटेज मीटिंग हो रही है, दुआ प्रार्थना, बाजू की आवाज आ रही, और ऐसा हो जा रहा है, ऐसा कर रहा है? फिर मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु जी क्या इनकी दुआ प्रार्थना कबूल होती है? प्रभु जी एक ही चीज बोल देते हैं, बेटा बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत हो रहे। एक बार एक वाक्य ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत साल पहले करीब दिल्ली गया हुआ था। मैं एक ब्रदर के साथ ऐसी बात करता, उसको पिंच हो गई बात। वो बड़ा संभाल करके मेरे को बोलते हैं, बाइबल में दूसरी तरफ लिखा हुआ है, बाइबल में दूसरी तरफ लिखा हुआ है, स्वर्ग में एक भारी भीड़। मन किया मैं बोलूं कि क्या आपको अपनी परछाई भी दिख रही है? कई लोग हैं लूट लूट के खाते हैं एक दूसरे की, और उम्मीदें अभी भी उनकी ऐसी है कि वो प्रभु स्वर्ग में जाने की इच्छा है। वेरी गुड, वहां पे आराधना करना, वहां का मन्ना खाना सौभाग्य की बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हमारे चाल चलन भी अच्छा है। प्रभु अपने वचन के अनुसार जब आप मांग रहे हो तो वो देंगे, लेकिन संसारिक चीज के लिए नहीं मांगो। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है स्वर्गीय चीजों के लिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्यों ना वो चीज मांगे जो वैल्यूएबल है। आमेन, हालेलुया। वही चीज हमें मांगना चाहिए जो वैल्यूएबल है, अननेसेसरी चीज ना मांगे। जैसे कि हमें मालूम है, एक छोटा सा बच्चा है, ये बोर्ड में अपनी उंगली डाल रहा है। हम बड़े लोग उसको इंटीमेट करते, बेटा मत डाल, क्योंकि हमें मालूम है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। आमेन। हम उसे मना करेंगे। वो जब हम मना करते हैं तो उसका दिमाग चलने लगता है कि इसको क्यों मना कर रहे, इसमें कुछ तो होगा। चलो मम्मी चली गई मना करके पापा के सामने, पापा भी डांट रहे हैं, बड़ा भाई भी डांट रहा है, सब लोग डांट रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। वो सुना, जी जी करके चुपचाप हो गया। लेकिन एक दिन जब अकेले पाया गया, उसने फिंगर डाला, और जब डाला तब उसे पता चला कि मेरे सब लोग क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि मुझे करंट लग गया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम किसी झूठ बुराई या पिछली बातें या कुछ ऐसा रॉन्ग बातें करें जिसके कारण हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े और नरक जाना पड़े। रिपेंट करने का समय बहुत कम बचा है, उसका आने का समय बहुत कम बचा है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोरोना के बाद से एक एक प्रोफेसीज प्रभु जी की पूरी हो रही है और स्पीड में हो रही है। मैं चाहता था, सोचता था, काश ये प्रोफेसीज मेरे मरने के बाद पूरी हो, ताकि मैं जब तक मैं रहूं तो मैं आज़ादी के साथ प्रभु की इबादत कर पाऊँ। लेकिन इच्छा जो प्रभु की है वही होगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मसीह में प्रियो, आज हम जिंदा हैं प्रभु के प्रेम अनुग्रह से, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। आज हमें एक एक दो दो मिनट में कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसके प्रेम से आज के समय में कहाँ से कहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा है, किसके साथ क्या क्या घट रहा है,
आए दिन फ्लाइट्स का एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट, कभी कोई हाथी से हो रहा, कभी कुछ हो रहा, बट वी आर सेव्ड। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को महिमा देना सीखें, प्रभु का समय प्रभु को देना सीखें। डोंट बी क्लेवर। प्रभु के साथ क्लेवरनेस नहीं चल पाता। मनुष्यों के साथ क्लेवरनेस करते हैं तो फिर वो समझ जाते हैं और फिर वो अपना गेम खेलते हैं। ये चीजें ना होने दें। प्रभु बहुत आशीष देंगे। ही विल ब्लेस यू abundantly. He will bless you abundantly.